लाइफ में कई बार ऐसे चांस आते हैं, मौके आते हैं, अवसर आते हैं जहाँ पे हमें एक एजुकेशनल टूर में जाने का मौका मिलता है। इवेंट है, एक प्रोग्राम है, कई सारे फायदे होते हैं। एज ए स्टूडेंट टूर में जाके क्या देखा, क्या सीखा, और एज ए टीचर टूर में जाके क्या देखा, क्या सीखा, प्लस NLP प्रैक्टिशनर और स्टडी वेलनेस एक्सपर्ट होने के नाते इसका विश्लेषण करते हैं तो कई सारी चीज़ें मिलती हैं। जी हाँ, नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण मोहिल, स्टडी वेलनेस एक्सपर्ट और NLP प्रैक्टिशनर रूबरू हूँ आपसे एक छोटे से और बड़े इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट को लेके, और जिसमें हम बात करेंगे कि एजुकेशनल टूर के हमें क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं। ये डिपेंड करेगा पर्सन टू पर्सन। एजुकेशनल टूर ये क्या होता है और किस प्रकार से चीज़ें होती हैं उसमें मैं बात नहीं करूँगा, क्योंकि ये जो आपकी एजेंसी है, आपकी जो इंस्टीट्यूट है, वो आपको डिसाइड करता है और मेंटेन करता है। विषय है कि व्हाट हैपेंड इन टूर, कि क्या क्या हो सकता है, यानी कि क्या क्या बेनिफिट मिल सकते हैं। सबसे पहली चीज़, न्यू सिचुएशन हैंडलिंग, यानी कि जब आप बाहर जाएंगे, घर से अलग, रूम से अलग बाहर जाएंगे तो आपके सामने नई नई सिचुएशन आएंगी। हो सकता है नई चीज़ें खाने की हो, या नई जगह पे रहने की हो, या फिर ट्रेवल के दौरान नई नई सिचुएशन आएगी। और आप चूँकि टीम में हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, आप टीचर भी आपके साथ हैं, या अगर आप टीचर हैं तो स्टूडेंट आपके साथ, आप टीम में हैं। अच्छी है तो आप उसको एंजॉय करोगे, अगर अच्छी नहीं है तो उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन निकलेगा और निकलता है। तो इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा है कि न्यू सिचुएशन जब आप हैंडल करेंगे तो आपके माइंड को, आपकी जो सबकॉन्शियस को एक मैसेज मिलता है, और वो इस चीज़ का इलाज करता है। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है, आई एम नॉट एनफ, आई एम नॉट कैपेबल, अनवर्दीनेस की फीलिंग, कि मैं तो कैपेबल ही नहीं हूँ। लोगों ने कहा तुम ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, और ऐसे कहते कहते हमने मान ही लिया कि हम कुछ नहीं कर सकते। मगर वहाँ पे उस सिचुएशन में आप अगर एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं, आप अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, आप उसको ऑब्जर्व करते हैं, तो सिचुएशन से बाहर निकलने के बाद हमारा माइंड को ये फील होता है कि यस, आई एम कैपेबल, आई एम एनफ, आई एम एनफ, आई एम कैपेबल, आई एम वर्दी, यानी कि मैं कुछ कर सकता हूँ या मैं कुछ कर सकती हूँ। ये फीलिंग आनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना आगे की लाइफ में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट पॉइंट, फ्रेंड्स सपोर्ट, या साथ वालों का सपोर्ट, या टीचर्स का सपोर्ट, या स्टूडेंट का सपोर्ट, यानी कि एक सपोर्ट जोन बना होता है। आपका जितना भी टूर है, 5 दिन का, 10 दिन का, जो भी आपका टूर है, आप उस टूर में देखेंगे यू विल फाइंड ए बिग सपोर्ट जोन। हर कोई किसी की सपोर्ट कर रहा है, हर कोई किसी को मदद कर रहा है, चाहे वो सामान रखने की हो, सामान उतारने की हो, या कुछ भी चीज़ हो। एक सपोर्ट जोन बना होता है, एक सपोर्ट का माहौल बना होता है, और उसमें हर व्यक्ति भागीदार बनता है। ऐसा मेरा अनुभव है, और ऐसा हमारा माइंड का साइंस कहता है, क्योंकि मज़ा भी उसी में आता है, एक सपोर्ट का जोन। और एक बड़ी प्रॉब्लम हमारे माइंड में कई बार चली जाती है अकेलापन की, आई एम अलोन। ये जैसे ही आपका माइंड उस सपोर्ट जोन में को रिसीव करेगा, अंदर एडॉप्ट करेगा, इंस्टॉल हो जाएगी, तो आपकी लाइफ में फर्दर कभी अकेलापन नहीं आ सकता, क्योंकि वो मेमोरी आपके पास सेव है। कितने सारे लोग कैसे हेल्प कर रहे हैं, और उसमें आप भी हैं। और जब हम हेल्प करते हैं तो अकेला तो हो ही नहीं सकता, अकेलापन की प्रॉब्लम तब नहीं आती। तो अगर आपके साथ यूँ कहें कि अकेलापन आपको फील होता है, तो यू मस्ट गो। और आपको लगता है कि आई एम नॉट एनफ, आई एम नॉट कैपेबल, आप अपने आप को कमज़ोर फील कर रहे हैं किसी भी चीज़ में, हो सकता है वो स्पीकिंग में, हो सकता है बस, ट्रेन में, या किसी भी चीज़ में, तो जाना चाहिए। जॉयफुल मेमोरीज और सैडनेस पास्ट, NLP का होने के नाते एक बड़ा कंसेप्ट है कि हमारे पास आज जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनमें मेजॉरिटी में उसका रीज़न है कि हमारे पास पास्ट की लाइफ की जो बैड मेमोरीज पड़ी, हमारे पास कोई मेमोरीज ही नहीं अच्छी। हमें किसी ने रिवार्ड किया हो, हमने कोई अवार्ड दिया, तो कुछ ऐसा है ही नहीं, बैड मेमोरीज भरी पड़ी हैं। किसी ने इंसल्ट किया था, धक्का दिया था, गाली निकाली थी, थप्पड़ मारी थी, तमाम तरह की चीज़ें तो पड़ी, मगर हमारे पास गुड इवेंट नहीं है, बैड मेमोरीज ही हैं सारी। तो ये
टूर ऐसी चीज़ है जो आपकी लाइफ के इम्पोर्टेंट जॉयफुल मेमोरीज़ को डिजाइन करता है। और जब हमारे पास इम्पोर्टेंट जॉयफुल मेमोरीज़ होती हैं, हमारे पास यादें होती हैं, तो आपकी लाइफ में सैडनेस नहीं आ सकता, सैडनेस नहीं आएगा। और जैसे ही कभी सैडनेस आता है, आज भी हम लोग, हमारे कुछ दोस्त हैं, उनके साथ बहुत सी मेमोरीज हैं, उनको फ़ोन लगाते हैं, फ़ोन मिलाते हैं, और अगले ही 15-20 मिनट में ऐसा फील होता है कि जैसे हम अपने आप को एनर्जेटिक फील करते हैं, और ऐसे लगता है कि ये तो कल की सी बातें थी। वो अपनी बात बताते हैं, हम अपनी बात बताते हैं, एक साझा टीम सी बन जाती है। और इसका एग्जाम्पल आपको कभी मौका मिले तो एल्यूमिनी मीट कहीं की भी हो, चाहे वो मेडिकल कॉलेज की हो, इंजीनियरिंग कॉलेज की हो, कहीं की भी हो, उसमें जाइएगा ज़रूर और उनको देखिएगा ज़रूर। अखबार में फ़ोटोज आते हैं, न्यूज़ आती है, अलग बात है, मगर वहाँ उनको लाइव देखिएगा, देन यू विल फाइंड टूर से क्या क्या चीज़ें हमें मिलने वाली है। फाइंड क्वालिटीज़। कई बार हमारा माइंड या हमें लगता है कि यार मेरे में तो कोई गुण ही नहीं है, या फिर जो आपका दोस्त है, आपकी सहेली है, आपको लगता है यार उसमें कुछ खास बात नहीं, उसमें कुछ क्वालिटी नहीं है, उसमें कोई वर्थ नहीं है। और इवन कई बार हमें खुद को लगता है कि यार हमें कोई वर्थ नहीं है, हम तो यार बेकार से आदमी हैं, कुछ मतलब नहीं है। तो इससे क्या मिलता है, हमें अपने आप में क्वालिटीज़ का पता चलता है, और इंक्लूडिंग मी, खुद में भी पता चलता है। अदरवाइज एक माहौल बना हुआ है बाहर, कंपटीशन के नाम पे वो बिकता है, वो है नकारा माहौल कि भाई हम तो कोई काम के नहीं, हमारा कहाँ सिलेक्शन होगा, हम कहाँ ये बनेंगे, हम कहाँ ये एग्ज़ाम पास कर सकते हैं, हम कहाँ इंग्लिश मीडियम की किताब पढ़ सकते हैं, हम कहाँ कर सकते हैं, नहीं कर सकते। यानी कि एक जो सेल्फ वर्थ जो हमारा हाई होना चाहिए था, पीक पे होना चाहिए था कि आई एम कैपेबल, आई कैन डू एवरीथिंग, जो मुझे करना है वो मैं कर सकता हूँ, ये एक पीक हमारा होना चाहिए था। वो नीचे गिर जाता है, यार मुझे करना तो है मगर मैं कर नहीं सकता, मुझे करना तो है, कर नहीं सकता, मुझे एग्ज़ाम पास तो करना है, चाहता तो हूँ, ज़रूरी है, मगर कर नहीं सकता। ये हमारी सेल्फ वर्थ नीचे चली जाती है। तो यहाँ पे ये जो क्वालिटीज़ जो आपको मिलने वाली हैं, औरों की छोड़ दीजिए, आपके अंदर आपको क्वालिटीज़ का पता चलेगा कि मेरे में क्या क्या क्वालिटीज़ है, मैं कौन कौन सी नई सिचुएशंस को हैंडल कर लेता हूँ, क्या क्या चीज़ें। एक एग्जाम्पल मैं पेश करता हूँ आपके साथ। मेजॉरिटी में टूर जब जाता है तो वहाँ पे अंताक्षरी होती है। आप देखेंगे कि आपके साथ के लोग कितने अच्छे से, उनको गानों का नॉलेज है, कितने अच्छी उनकी आवाज़ है, कितने लिरिक्स है, क्या क्या चीज़ें उनके पास है, किसके घर से कितना अच्छा खाना बन के आया है, किसके पास क्या क्या चीज़ें हैं। किसी का सर दर्द करने लग गया, पास में देखा कुछ मेडिसिन ही है, किसी ने निकाला फटाफट, ये देखो ये मेडिसिन। अरे कितनी सारी चीज़ें उनके पास क्वालिटीज़ हैं, भरी पड़ी हैं लोगों में क्वालिटीज़, माइंड के लेवल पे, बॉडी के लेवल पे, नॉलेज के लेवल पे, एक्शन के लेवल पे, हिम्मत के लेवल पे, स्टेमिना के लेवल, कई सारे लेवल जो हम डिफाइन नहीं कर सकते, जो लाइफ में चाहिए होते हैं, वहाँ पे आपको ये सेल्फ वर्थ मिलती है, क्वालिटीज मिलती है। और ये तो वो फायदे हैं जो मुझे नज़र आते हैं, हो सकता है आपको भी बहुत सारी चीज़ें नज़र आती हो, तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ज़रूर। मगर दो चीज़ें हैं जहाँ पे इस चीज़ों को हम छोड़ देंगे, अवॉइड करेंगे टूर को। कब? एक तो है कि हमारे पास पैसे की बहुत अधिक प्रॉब्लम है। सपोज करो कि 5,000 रुपये लग रहे हैं और हमारे घर में 5,000 की प्रॉब्लम है, 5,000 में हमारा 1 या 2 महीना चलता है, तो ऐसी सिचुएशन में वी मस्ट अवॉइड। ये मेरी अपनी ओपिनियन है, मेरा अपना विचार है। ऐसी स्थिति में इस टूर को एक बार के लिए स्टॉप कर दीजिए। जिस दिन आप पैसे अर्न करने लग जाएं, आपको स्कॉलरशिप मिलने लग जाए, उस दिन आप जाइएगा, अभी अवॉइड कर सकते हैं। दूसरी सिचुएशन ये आती है कि फैमिली पूरी तरह से अगेंस्ट है। फैमिली में ऐसा है कि टूर मतलब गंदी चीज़, बिल्कुल नहीं मान रहा, कोई मानने को तैयार नहीं, तो भी आप उनसे जिद मत करिए, बिल्कुल मत जिद करिए। टिप और ट्रिक है, पहला, बी रेडी टू गिव हेल्प। तैयार रहें, किसी की मदद करनी है, किसी को पानी देना है, किसी को बस में बैठने में सपोर्ट करना है, किसी को बी रेडी टू हेल्प, बी रेडी टू गिव हेल्प, मदद करने को तैयार रहें। छोटी सी मदद है तो करिए, बड़ी है तो भी करिए, जितनी आपकी रेंज है। सपोर्ट करिए किसी को, सपोर्ट हो, आपकी बातों से भी आपका सपोर्ट हो सकता है। और लाइट मोमेंट को जनरेट करने की कोशिश करें। लाइट मोमेंट, कहीं चल रहे हैं, थक रहे हैं, अचानक से कुछ जोक सुना दिया, कुछ सॉन्ग सुना, कुछ भी ऐसा कर दिया कि मोमेंट लाइट रहे, यानी कि जॉयफुल मोमेंट रहे, 2 दिन का, 5 दिन का, 10 दिन का, इसमें आप रेडी रहें। रेडी टू रिसीव,
खुद भी तैयार रहें, रेडी टू रिसीव, यानी कि अपने जो पिटारे हैं, जो दुख वाले और उदास वाले, और उनको छोड़ के जाएं, खाली करके जाएं। हमें रेडी टू रिसीव जॉय, मज़े करने के लिए जा रहे हैं, मज़े करने। यूनिक मोमेंट्स, यानी कि वहाँ पे जो अलग अलग मोमेंट्स मिलेंगे, वो हो सकता है बॉटनिकल मोमेंट हो, हिस्ट्रिकल मोमेंट हो, कुछ भी ऐसी चीज़ होती है, उसको रिसीव करने की कोशिश करें, उससे लर्न करने की कोशिश करें, उसको कैप्चर करने की कोशिश करें, उसको सेव करने की कोशिश करें माइंड पे। कीप रेगुलर एंड स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विथ योर फैमिली एंड टीम, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कई बार बच्चे मस्त हो जाते हैं, घर वाले फ़ोन करते रहते हैं, घर वालों चिंता में चले जाएंगे। ऐसा ना करें, घर पे पूरा अपडेट करते रहें, मैसेज लगातार छोड़ते रहें, हर 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, यानी कि आपके घर से आपका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होना चाहिए। यानी कि आप अगले 1 घंटे में कहाँ पहुँचने वाले हैं, आपकी फैमिली को मालूम होना चाहिए। आज सोशल मीडिया का ज़माना, आप अपना शेड्यूल उनसे शेयर कर सकते हैं, आप उनको बता सकते हैं कि हम इतने बजे वहाँ पहुँचेंगे, इतने बजे हम वहाँ पे खाना खाएंगे, जो भी अपना शेड्यूल आप उनको बताते रहिए। कीप स्ट्रॉन्ग रखना है। किसी प्रकार की आपके जो साथियों के नंबर उनको दें, आपके जो टीचर्स के नंबर उनको दें, ताकि वो किसी भी सूरत में आपसे बात कर सकते हैं। प्लस कभी अकेले ना रहें, कम से कम 4-5 स्टूडेंट के रहें, और आप देखते रहें कि सारे जो बच्चे कहाँ हैं। अगर 15 मिनट से ज़्यादा कोई बच्चा नज़र नहीं आ रहा है, 15 मिनट हो गए, कोई टीम नज़र नहीं आ रही, तो इमीडिएट आप टीम को कंपाइल करें, इमीडिएट आप इन्फॉर्म करें। यानी कि टीम के साथ रहना बहुत ज़रूरी है। 15 मिनट आप लास्ट लिमिट मान के चलिए कि 15 मिनट तक अगर बच्चों को एक दूसरे का पता नहीं है, तो मतलब आपको जो संबंधित जो जगह दी गई है, जो आपको एक बिंदु बताया गया है, एक स्पॉट बताया गया, एक पॉइंट बताया गया, वहाँ पे आप तुरंत पहुँच जाइए। तुरंत अपने टीचर्स को इन्फॉर्म करिए, ग्रुप लीडर को इन्फॉर्म करिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। क्योंकि नई जगह है, नया माहौल है, और सब कुछ नया है। और हाँ, बेशक हम यहाँ हैंडलिंग तो सीख रहे हैं, तो ये हैंडलिंग इस तरह से हैंडलिंग करें, पहले अपने टीम को तैयार करें, उनको इन्फॉर्म करें, उन बच्चों को फ़ोन करें, वॉट एवर जो भी आपकी सिचुएशन है। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो ने आपके टूर की मेमोरीज को ताज़ा की होंगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और अपना एक्सपीरियंस साझा कीजिएगा, और किसी हेल्प के लिए शेयर कीजिएगा, और ऐसे ही वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट।